चलिए गाइस, देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में इतनी वेदनाएं, इतने सफरिंग्स क्यों हैं। जब भी कोई परेशानी वाली स्थिति आती है तो आप स्वयं को अकेला कर लेते हो। आप सोचते हो कि इस तरह से ही अकेले रहकर आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाओगे, और इसीलिए आप एकदम एकांत में रहना चाहते हो, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, एकदम अकेले पड़े रहते हो, कोई किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करना चाहते। आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आपके पास आकर के आपको समझाने की और आपकी प्रॉब्लम्स जानने की बहुत कोशिश करना चाहते हैं और अपने सजेशंस भी देना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको उनकी सजेशंस की, उनकी राय की कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वयं भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लोगे। ऐसी स्थिति में आप रहते हो और आपको किसी का सलूशन, किसी का परामर्श स्वीकार नहीं करने की हो सकता है ज़िद हो गई हो, इसलिए आप नहीं सुनना चाहते उनकी कोई भी बात। आप अंदर ही अंदर खोखले होते जाते हो, अपनी परेशानियों के बारे में ओवर थिंकिंग कर करके खोखले होते जाते हो और अपनी मुसीबतों को अकेले ही उसका भार ढोते रहते हो। किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं रहते, परेशान रहते हो। सोचते हो कैसे इस मुसीबत का सलूशन निकले, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता और आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए आप अपने किसी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहते। और हो सकता है इसका कारण वो भी हो जिनकी वजह से आपने ये दुख पाया हो। बड़ी मुश्किल से आपने ऐसे टॉक्सिक लोगों से स्वयं को अलग किया है। अब आप किसी की परामर्श इसीलिए लेना नहीं चाहते हो और सोचते हो कि आप ही सारी प्रॉब्लम्स का स्वयं ही सोल्यूशन निकाल लोगे, इसलिए आप उसी में घुटते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो और निगेटिविटी अपने से दूर नहीं जाने दे पाते हो। आप अब हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगे हो। आप सोचते हो कि ये मेरा वेल विशर नहीं हो सकता। जैसे आपने जिस पर विश्वास किया था उसने आपको धोखा दिया और आपकी पेट में छुरा भोंका था, तो आप उसी तरह से हर एक के पर अविश्वास करने लगे हो। हर एक को आप शक की दृष्टि से देखने लगे हो। आप सोचते हो कि कोई आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता आपके अलावा। इस तरह की आप मेंटालिटी में जा चुके हो। तो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए स्वयं धरती पर नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने किसी अच्छे बंदे को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए अवश्य भेजेंगे। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने वेल विशर्स की जो सॉल्यूशन है, जो परामर्श है या उनकी राय है, उसको ज़रूर देखें, सुने और समझें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन अपने वेल विशर्स से लोगे तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा परामर्श दे जिससे आपकी प्रॉब्लम का सचमुच में सलूशन मिल जाए और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं और जीवन में आप फिर से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर पाएँ। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन किसी की हेल्प लेकर के भी कर सकते हैं। अंदर ही अंदर घुटने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको किसी न किसी पर ट्रस्ट तो करना ही चाहिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम को अकेले घुटते रहो, उसमें जूझते रहो और अंदर ही अंदर खोखले होते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए सजेशंस। जय माता की।